अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् ॐ नमो। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणाओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता ये प्रभु सिमरण की बेला। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताण। अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहंताण। नमो नमो अरिहंताण। नमो नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर दें, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद कृत समाधि तंत्र, जो आपको समाधि की ओर लेकर। आचार्य पूज्यपाद जिनके चरण देव पूजते थे, वो पूज्यपाद आपके चरण देव पूजते थे, जिसका जीवन धर्ममय हो गया, उसके देव की नमस्कार करते हैं। हमारी गाथा है पहली, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तमो देवाभितंग नमं संति जसधम्मे श्यामो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, धर्म अहिंसा संयम और तप है। जिसका हृदय धर्म में रहते हैं उसको देव भी नमस्कार। तो आपका धर्म की क्रिया करना अलग है, धर्म में जीना। भगवान कहते जियो, क्रिया करने से कुछ नहीं होता। हम बहुत क्रियाएं कर लेते हैं, पचकाम कर लेते हैं, गलत नहीं है, वो क्रिया आपको स्वर्ग ले जाएगी, मोक्ष नहीं देगी। यदि आपका जीवन धर्ममय बने, धर्म कैसे बनेगा? जड़ जीव का भेद कर, जड़ को अलग कर दो, जीव निश्चित हो जाओ, धर्म में हो जाओ। बात तो इतनी है, पर जन्मों जन्मों का मिथ्या तो भारी है। वो जड़ को हमने अपना मान रखा, मैं शिव मुनि, मैं संघ का साधु, मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरी इतना काम करने वाला, मेरे सुनने वाले, ये मेरा तेरा आज है, ये सब मिथ्या। तो कुछ भी अपना नहीं, जड़ जीव का भेद करने से सारा कुछ निकल जाता है। तो वो उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो पहला ही सूत्र है, मैंने शुरू किया था कल, जिनात्म बुद्ध्यात्मेव पर पर्तवे चापरम अक्षर अंत बोधाई तस्मय सिद्धार्थ में। पूज्यपाद कहते हैं मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भगवान कैसे? जो आत्मा को आत्मा के रूप में अथवा पर को पर के रूप में जानते हैं, वो सिद्ध भगवान। हम क्यों सिद्ध भगवान को नमन करते हैं? आप ही कहिए नमो सिद्धानंद। क्यों सिद्ध भगवान को नमस्कार करते? वो बगीना क्यों नमस्कार करते? सिद्ध हो गए,
कर गए, फिर आप क्यों नमन करते हो भाई? हम जैसे कैसे बनोगे? राह पर कैसे चलोगे? नहीं, नहीं, उनका जो पुरुषार्थ था, सिद्ध भगवान हमारे जैसे संसारी थे, संसारी हमारे हमसे सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो गए, हम भी सिद्ध बनेंगे। तो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उन्होंने मिथ्यात्व को तोड़ा, उन्होंने मोह को तोड़ा, संसारी थे और मिथ्यात्व तोड़ करके, मोह तोड़ करके केवल ज्ञान हो गए, सिद्ध बन गए। तो हम नमन करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ मेरा हो, ये है। पर हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी क्या है? कमजोरी समझो या पंचम का कुछ भी बहाना लगा दो, हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा। हमें सब पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, पर ये जो मन है ना, जो बुद्धि है, रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। उनके पुरुषार्थ को नमन। हमारे जैसे सिद्धि घर में थे, घर में रहते थे, मित्रा तो उनके पास भी था, परिवार भी था, सब कुछ था, पर एक दिन सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वो कैसे मिठा तो तोड़ा, वो तोड़ा, 4 घनघाती तोड़ दिए, केवल ज्ञानी हो गए और सिद्ध बन गए। पर मेरा और आपका लक्ष्य सिद्धालय का है, नमो सिद्धानंद। लक्ष्य सिद्धालय क्या हमारा, और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। ये बीच के पड़ाव, हम किसको महत्व दे देते हैं? जो कुछ भी आपने एम्पायर खड़ा किया वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पुण्य है, आज पुण्य है। आज विश्व की इतनी फैक्ट्री चल रही है, राम कुमार की इतनी फैक्ट्री चल रही है, कि राम कुमार थोड़ा साथ लेके गए थे, राम कुमार का पुण्य चल रहा है, विश्व का पुण्य चल रहा है। पहले जन्म में किया वो पुण्य चल रहा है, और ये पुण्य कब तक रहेगा? पुण्य पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो इसको अपना मत मानो, जो पुण्य से आया वो तुम्हारा नहीं, देखो तुम्हारा तुम से आया वो तुम्हारा अपना। तो हमारा पुरुषार्थ को नमन कर, उनका पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, पर प्रयास तो करें। जैसे बच्चा चलता है, माँ चलना सिखाती है, माँ बहक जाती है, देखे बच्चे चल, आजा राजा बेटी, आजा राजा बेटी, वो धीरे धीरे आता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, चलने लग जाते। ऐसे हमारा पुरुषार्थ 1 मिनट 2 मिनट 4 कब बढ़ेगा? आप देखो कि आप जीव में कितना स्थित, कुछ भी करो जीव से हटे ना, जीव जीव में रहे, ये आपका पुरुषार्थ। चाहे चाहे आप रात को साधना करो, चाहे दिन में करो, चाहे भोजन करते समय करो, या किसी से बात करो, जीव अपने में कितना ठहरता है। ठहरते हो आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ठहरते हो, 24 मिनट ठहर गए तो आप एक एक्शन बदल कितना काम हो। इस पंचम काल में 24 मिनट तक ठहर सकोगे? क्षय समक्त है, भगवान कहते हैं कुछ लोग क्षय समक्त ही नहीं है जी, कैसा होगा, शुक्ल ध्यान भी नहीं है। पंचम भाई, शुक्ल ध्यान भी है, क्षय समक्त भी है, मोक्ष का मार्ग भी है, सिद्ध गति के आगे जा सकते हो, पर पुरुषार्थ तो करो, ये तुम कर सकते। आप फैक्ट्री में बैठे बैठे भी साधना कर सकते। कबीर क्या करते थे? जुलाई का काम करते, ताना बाना, राम का ताना राम का बाना, राम ही लेने वाला राम ही देने वाला। ये स्थिति है। आपकी रुचि, आपकी प्यास, आपकी पीड़ा, आपकी बेचैनी, तड़प कहाँ है? संसार में है कि मोक्ष प्यास पैदा कर। तो ऐसे आत्मा को आत्मा के रूप में, आत्मा को दूसरे के रूप में, अनंत ज्ञान स्वरूप अविनाशी सिद्ध आत्मा को मैं पूज्य पाठ नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, मैं ऐसा ही पुरुषार्थ। ये तो उन्होंने सिद्धों को नमन किया। अब आचार्य की बात करते हैं, उपाध्याय की, सॉरी, अरिहंतों की। जयंती यस्य वदति भारती विभूतस्य तीर्थ कृतवपि नीति शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। न बोलते हुए भी जिनकी वाणी, न इच्छा करते हुए अन्य विभूति विजेता होती है, ब्रह्मा सुगति प्राप्त विष्णु शिव
जिन रूपी सह शरीर शुद्ध आत्मा अरिहंत को भी मैं पूज्यपात नमन करता हूँ। भगवान सिमंद्र स्वामी भगवान महाविद्य क्षेत्र में समोसन की रचना होती है। 64 इंद्र उनकी सेवा में रहते हैं, समोसन की रचना होती है। भगवान की कोई इच्छा नहीं बोलने की, उनकी वाणी झरती है, जैसे झरना झरता है ऐसे झरती है। जब समोसरण की रचना होती है और वो बैठते हैं, परिषद आती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका देवी देवता और पशु पक्षी सब आते हैं, तो उनको देख करके जीव के कल्याण के लिए भगवान की वाणी, उनकी कोई इच्छा नहीं बोलने की हमारी तरह मैं प्रवचन दूं, लोग आए सुने, उनको तो फर्क नहीं। समोसन की रचना होती है। समोसन की रचना किसके लिए होती है? मात्र जीव के कल्याण की, जीव का कल्याण, मात्र जीव। अरिहंत परमात्मा सुमंत्र स्वामी भगवान की सारी वाणी जीव के कल्याण। तो मात्र जीव का मतलब आत्मा, मतलब आत्मा को उठो बैठो चलो सो खाओ पियो इसकी याद रहे। जब आप परीक्षा देना जाते हैं, स्कूल परीक्षा होती है, अगले दिन पेपर होता है, तो उस समय आप सब कुछ करते हैं। मैंने भी किया, भोजन भी किया, स्नान भी किया, सोए भी, पर ध्यान कहाँ रहता है? परीक्षा पत्र पर रहता है। ये प्रश्न आएंगे, ये आएंगे, ऐसे ऐसे ध्यान कहाँ रहे? आत्मा में धीरे धीरे रहेगा, क्योंकि मिथ्या तो भारी है। मिथ्या तो टूटने में अनंत काल का मिथ्या तो पड़ा, इस जन्म का नहीं। पता नहीं हमने किस किस जन्म में सातों नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, उसके साथ जो कर्म करते हैं, ये आत्मा कार्बन शरीर ले जाती है और कुछ नहीं जाता साथ में। शुभ अशुभ, अच्छे कर्म किए तो देव बन जाओगे, अशुभ किए तो नीचे आ जाओगे। कार्बन शरीर लेके आत्मा चली जाती है, ये शरीर नहीं हो जाता। जिस शरीर के लिए हमने इतना कुछ सुकुमार बनाया किया, तो पिंड को पराया, ये शरीर मेरा नहीं। हमेशा कहते रहो, पिंड पर आया, पिंड मेरा नहीं है, मैं आत्मा। और इससे काम भी लेना है। और यही शरीर कर्म को क्षय करने की सबसे बड़ा साधन शरीर है, और कोई भी नहीं। तो न बोलते हुए भी जिनकी वाणी और न इच्छा करते हुए जिन विभूतियों में, ऐसे ब्रह्मा सुगति विष्णु शिव सबका नाम उन्होंने कहा, वो है सह शरीरी, क्या कहते हैं उनको? अरिहंत। अरिहंत कहते हैं। जैसे मेरी भावना में आप सुनते हैं, कितनी सुंदर है मेरी भावना। जिसने राग देश काम आदिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा ना उसको स्वाधीन, श्रद्धा भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में। इसने राग देश को जीत लिया, राग देश कामादि, और सब जीवों को मोक्ष का उपदेश देते हैं। वो बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन कहो, हरि कहो, ब्रह्मा कहो, कुछ नाम दे दो, उसमें मेरा चित्त लीन है। विषयों की आशा नहीं जिन, साम्य भाव धन रखते, निज पर के हित साधन, स्वार्थ त्याग की कठिनता पर बिना खेद जो, ऐसे ज्ञानी साधु, ऐसे ज्ञानी साधु जिनको संसार के विषय नहीं है, जो अपने साधन में स्वार्थ त्याग करके कठिन तपस्या करते, ऐसे साधु। ये मेरी भावना आपने, ये बहुत सुंदर है मेरी भावना, सारा कुछ उसने कह दिया। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, वो अरिहंत चाहे विष्णु है, शिव है, जिन है, उनको पूज्यपाद नमन करता है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की वाणी आज हमारे पास। और भगवान महावीर तो सिद्ध बुद्ध हो गए,
भगवान महावीर की वाणी को उस पंचम काल में सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें वाणी मिली। इसलिए उस अरिहंतों को हम नमन करते हैं, उनकी कृपा, जिससे कुछ भी लिया हो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ भी किसी ने दिया, आप कहते हैं ना थैंक यू वेरी मच, किसी ने चाय का कप पिलाया, थैंक यू वेरी मच भगवान कप ऑफ टी, एक चाय को धन्यवाद देते हैं। किसी ने कुछ भी दिया है तो अरिहंत परमात्मा हमें संसार सागर से पार होने की विधि बताते हैं, सम की रचना देते हैं। तो हम क्या कृतज्ञता ना ज्ञापित कर लेते हैं, ये कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आचार्य पूज्यपाद जी। तीसरी गाथा, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहित प्रांत कर्णेन सम्यक समिच्य केवल सूक्ष्म प्रणाम विविक्तम आत्मानम तथापि भी आसे। मैं पूज्यपाद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप, एक आत्मा, बस एक शब्द पकड़ लो आत्मा, बाकी सब छोड़ दो, कुछ करो ना करो, आत्मा अंग संग रहनी चाहिए आपके। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भोजन करते भोजन बनाते कोई भी काम करते आत्मा ना भूलो। मैं पूज्यपाद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र अनुमान और एकाग्र मन से, शास्त्र से अनुमान से एकाग्र मन से अनुभव करके अपनी शक्ति के अनुसार उन व्यक्तियों के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं जिन्हें निर्मल अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा, ये इसके लिए रचना की है जिनको अतीन्द्रिय सुख चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। एक इंद्रिय शरीर का सुख, मन बुद्धि जो पांच इंद्रियों का सुख है। जैसे आप सुख किसको मानते, आपके दो बेटे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है, सेट हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है, कारोबार भी संभाल लिया है और उनका सब कुछ मिल गया, उनको कोई कमी नहीं, परिवार भी अच्छा है, आप क्या मानते, सुखी? हाँ सुख है ना, ये सुख है, लेकिन भाई सुख है, सुख नहीं है, ये शरीर का सुख है। अतीन्द्रिय सुख कहाँ हुआ? अतीन्द्रिय सुख, इसको हम सुख मानते हैं। ऐसा होता नहीं जैसे परिवार में बेटा है, घर में लोग सब सम्मान करते हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी कोई भी है, चाहे राम कुमार जी है, चाहे विश्वास जी है, चाहे कोई भी है, तो सब ठीक ठाक है, सब कोई कमी नहीं। ये सुख नहीं है, ये आपका पुण्य है, आपके पुण्य से मिला आपको। पुण्य तो कभी भी क्षीण हो सकता। वो पूज्यपाद कह रहे हैं जिन्हें निर्मल अत्यंद्रिय सुख की आकांक्षा, जिसको निर्मल और आत्म सुख अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा है, उसको भी नमन करते। हमारे यहाँ एक बोलते हैं स्वर्ग और नरक क्या होता है। मैला कपड़ा कर्ज घना घर कलिहारी नार, भाई से भाई लड़े नरक निशानी इच्छा। मैला कपड़ा कर्ज घना घर कलिहारी नार, भाई से भाई लड़े, क्या कहते हैं, नरक निशानी इच्छा। स्वर्ग की सुन लो, कनक पुरानी घी नया, पुरानी बातें कह रहा हूं आज, तो मुझे पता नहीं कनक कैसी चाहिए नहीं चाहिए। कनक पुरानी घी नया घर कुलवंती नार, आंगन खेले बालना, आंगन खेले बालना स्वर्ग निशानी का। एक भाषा है कि स्वर्ग किसे कहते हैं। बच्चा घर में किलकारी मार रहा है, नारी कुलवंता नारी है और खाने पीने की सारी सुविधा है, इसको हम स्वर्ग कहते हैं। पर ये स्वर्ग नहीं है, व्यवहार दृष्टि से स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर है, ये कुछ नहीं है, ये शरीर का सुख है। आचार्य क्या कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख की, जिसको संसार के सुख की इच्छा नहीं है, जिनको आत्मिक सुख की इच्छा है, उनके लिए मैं रचना कर रहा हूं। ये आपको है इच्छा है, बोलो। अतीन्द्रिय सुख की इच्छा है, बढ़ती जा रही है। सुख देखो कितना ही कष्ट आ जाए जीवन के अंदर, जो आत्मा का सुख है
वो शरीर का सुख अलग है, आत्मा हमें जो सुख है वो सुखाभास है हमारे पास। सब कुछ घर में ठीक ठाक है, सब कहना मानते हैं, कोई घर में कमी नहीं है, खाने पीने से। ये सुख नहीं, सुखाभास है। ये इंद्रियों का सुख, आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख कब होता है? कामदेव कौशिकशाला में बैठे, देव नंगी तलवार लेके खड़ा होके आ जाता, तू कह दे महावीर का धर्म छूटा नहीं। इनमें नगंतं पावनं सत्यं अनुत्तरं केवलं पड़पन्नं। महावीर का धर्म सत्य है, सुंदर है, शुद्ध है। तू मेरी गर्दन भी काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर को कितने कष्ट, सुकुमार को कितने कष्ट है। कभी तीर्थंकर देखो, शांतिनाथ भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को कितने, घबराए नहीं, वो शरीर से ऊपर उठ गए, वो भीतर के सुख में चले गए, भीतर का सुख। महावीर को किताब पढ़ना, महावीर की ओर तीर्थंकर महावीर लेके जाना, एक रात्रि में भगवान को 20 सर्ग। जब भगवान ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो गया, संगम देव इतने कष्ट दे रहा, वो अपना काम कर रहा था, अपना काम। वो भेद ज्ञान करते करते वो भीतर इतने गहरे चले गए, इतने गहरे चले गए, अवस्था आती, धीरे धीरे आती, धीरे धीरे आती। प्रयास करते 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 हमारी भी अवस्था, भेद ज्ञान जितना बढ़ेगा, शरीर पर जितना भी कष्ट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितनी बीमारी आ जाए, कैंसर का रोग भी आ जाए, आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर का रोग था, डॉक्टर मनचंद था, मेरे गुरु महाराज कहते थे आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। आचार्य भगवान कहते मुझे भी कष्ट नहीं होता, इनके लिए इलाज करना तो करता, मैं तो आराम नहीं। ऐसे ऐसे आचार्य आत्माराम, हम कितने सौभाग्यशाली, पर हम उनकी संपदा को ले नहीं पाते। आचार्य आत्माराम महान संत थे, जिन्होंने वेद ज्ञान कर लिया था, बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो हमें क्या करना चाहिए? भीतर का सुख, जिसको भीतर के सुख की आकांक्षा है, मैं पूज्य पद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र अनुमान एकाग्र मन से अनुभव करके अपनी शक्ति के अनुसार उन व्यक्तियों के लिए इस ग्रंथ की रचना करना हूं, जिसको निर्मल अत्यंत सुख की इच्छा। ये सुख जो हमें मिल रहा है सुखाभास है, सुख नहीं है भाई। ये शरीर का सुख कभी आता है कभी चला जाता है। तुम्हारा पुण्य है, आज पुण्य से तुम्हारा एम्पायर खड़ा हो गया, फैक्ट्रियां लग गई, सो गए, पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए, सब कुछ चला जाए, फिर क्या हो, कुछ भी नहीं होता। ऐसे श्रावक हुए जो परवाह नहीं करते, पत्नी चली गई, उसको छोड़ करके प्रवचन सुनने लगे। महाराज ने पूछा भाई तुम कहाँ गए थे? घर में कोई मेहमान आया तो उसको विदा करके आ गया। फिर घर में मेहमान आया तो उसको विदा करके आ गया। अतीन्द्रिय सुख इतना बढ़ जाता है, फिर शरीर के सुख की आकांक्षा कभी कुछ होती। साईं इतना नहीं जाने उत्तम समझ, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न रहे, कुछ कोटि की कभी। तो कहने का अर्थ हमें धीरे धीरे माना कि आज हमसे ये शरीर का सुख नहीं छूट रहा, पर ये सुख मेरा नहीं, किसी का है, उधार है, शरीर का है, इंद्रियों का है, मन बुद्धि का, मेरा नहीं। मैं तो जब आपने कह दिया मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के सुख को अनुभव करो ना। हमारे कहा आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। किसमें सुख? आत्मा। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख आत्मा में सुख भरा पड़ा है, शक्ति आत्मा में। एक समय में आत्मा जब सिद्धालय जाएगी 26 देवलोक पार करके शिला, इतनी शक्ति आत्मा। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आत्मा। आत्मा ये शब्द नहीं है, आत्मा सब कुछ आत्मा में, अष्टगुणों की संपदा आत्मा में। तो आत्मा अमूर्त, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का, आत्मा को देख सकते हो क्या? जब कोई जीव निकल के जाता है नहीं देख सकते, अमूर्त है, निराकार है आत्मा। तुम्हारे भीतर जो आत्मा दिखाई देती है
अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते। निराकार है गुरु। आत्मा का वजन है नहीं, शरीर का वजन, आत्मा का वजन क्या है? आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं, पानी गला नहीं सकता। ऐसी आत्मा वो तुम और मैं। इस आत्म शक्ति पर विश्वास करो। है गुरु लघु क्षाय समग्र अटल। यही आत्मा सिद्धालय में जाकर के अपना रास्ता ले लेगी। अनंत सिद्ध हो गए हैं, उन सिद्धों में विलीन। तो कहने का अभिप्राय, ये सूत्र जो समाधि तंत्र है, आचार्य पूज्य पाद ने लिखा है, उन लोगों के लिए लिखा है जिनको निर्मल अत्यंत सुख की इच्छा है। उनके लिए नहीं लिखा ये सूत्र जिनको संसार की भोगों की इच्छा है। उन्होंने क्लियर कर दिया था, मैं उनके लिए लिख रहा हूं जिनको निर्मल अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से काम के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा। आप आत्मा है। सिर के सिरे से काम के अंगूठे तक एक निराकार आत्मा आपके भीतर है। देह और आत्मा दोनों तत्व जुड़ा हुआ। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, देह और आत्मा दोनों तत्व जुड़ा हुआ। दोनों को एक मान लेना संसार का कारण है। हम आत्मा को गौण करके देह को अपना मानते। देह का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, संस्कार, धारणा, इसके साथ जो देह से जुड़ा हो सारा संसार, चाहे परिवार है, माता पिता है, बहन भाई है, कारोबार है, संबंधी है, धन संपत्ति है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी है, ये देह से जुड़े हुए हैं। दोनों को एक मानना संसार का कारण। अपने संसार का अंत कर दीजिए। अनादि से यात्रा चल रही है, कभी तो अंत करना ही होगा। कब करोगे? अनेकों धार्मिक अनुष्ठान कर लिए, बहुत से नियम पचकान कर लिए, अनेकों जन्मों में जिन वाणी श्रवण कर लिए, तब भी संसार में हैं। क्या कारण है? क्यों हम संसार में हैं? इस पर शोध कीजिए। जो श्वान स्वयं को देह मानने में जा रहे हैं कि मैं शिव मुनि हूँ, मैं देह हूँ, मेरा व्यक्तित्व है, मैं कर्ता भोक्ता में हूँ, जो श्वान स्वयं को देह मानने में जा रही है, अविवेक की श्वास, वो मिथ्यात्व की श्वास। दिन रात का श्रम जो कर रहे हो, किसके लिए किया जाए? कितने समय
मिथ्यात्व में समय बिता रहे, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण करते हुए अपने संकट का परिपक्व कीजिए। ये भोजन करता है मैं उसका दृष्टा हूँ, जो भोजन करता है मैं उसका दृष्टा हूँ, जो विश्राम करता है मैं उसका दृष्टा हूँ, जो व्यवसाय करता है मैं उसका दृष्टा हूँ, जो संबंध बनाता है मैं उसका दृष्टा हूँ। आत्मा दृष्टा है, याता दृष्टा आत्मा का स्वभाव। मैं आत्मा शेष ईश्वर का भिन्न, मैं आत्मा शेष ईश्वर का भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ जड़ में अपने अस्तित्व को खोज, मैं आत्मा हूँ जड़ में अपने अस्तित्व को खोजी। मैं आत्मा निराकार हूँ, पांचों इंद्रियों से भिन्न हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, पांचों इंद्रियों से भिन्न हूँ, मेरा रंग रूप आकार नहीं, मेरा रंग रूप आकार नहीं है। मैं आत्मा हूँ, पांच इंद्रियों से भिन्न हूँ, मेरा रंग रूप आकार नहीं, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, मृत्यु मुझे मिटा नहीं सकते, कोई मुझे जन्म देने वाला नहीं, कोई मुझे पीड़ा देने वाला नहीं, कोई मुझे जन्म देने वाला नहीं, कोई मुझे पीड़ा देने वाला नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। भेद कर दो जड़ और जीव का, जीव और भेद कर दो दुष्टा और दुश्मन, भेद कर दो जड़ और कर्म, भेद कर दो जीव और सत्य। दो तत्व साथ में पर दोनों अलग अलग। ये संसार जिसका मैंने निर्माण किया, ये संसार जिसका मैंने निर्माण किया, ये सारा मिथ्यात्व के आधार पर खड़ा। ये सारा संसार जिसका निर्माण मैंने किया, ये सारा मिथ्यात्व के आधार पर खड़ा। देह को सुख मिला मैं सुखी हो गया, देह को सुख मिला मैं सुखी हो गया, देह को दुख मिला मैं दुखी हो गया।
ये मेरा मिथ्या पद। देखो सुखी हुआ मैं सुखी हो गया, देखो दुख मिला मैं दुखी हो गया, यही मेरा मिथ्या पद है, यही मेरे संसार का कारण है। देखो सुख आए, देखो दुख आए, देखो भोजन मिले ना मिले, देखो सुख आए दुख आए, देखो भोजन मिले ना मिले, कैसा भी कर्म का हो रहा है, मैं अपना स्वभाव अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। कर्म को क्षय करते हुए बृहत अवस्था को प्राप्त करनी है। अनंत देह छोड़ चुका हूं, उसमें एक और छूटेगा। जितने देह मिलेंगे सब छूट जाएंगे। अनंत देह छोड़ चुका हूं, उसमें एक और छूट जाएगा। जितने देह मिलेंगे सब छूट जाएंगे। मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं। इसको आत्मसात करनी चाहिए। मैं आत्मा इस परिवार से भिन्न हूँ, संघ समाज से भिन्न हूँ, देह में रहता हूँ, इससे भिन्न आत्मा मैं आत्मा। जिस परिवार के मध्य रह रहा हूँ, उदय कर्म के अधीन इन सब के साथ मेरा संबंध शेष है। मैं इस परिवार में रह रहा हूँ, मैं आत्मा इस परिवार से भिन्न हूँ, संघ समाज से भिन्न हूँ, जिस देह में रहता हूँ उससे भिन्न मैं आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लो। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन कृतज्ञता ज्ञापन करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उज्जैनंद, नमो लोय सब सानंद, धम्म मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयम होता। देवा वित्तं नमं संतु जस धम्म श्याम। श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहब। केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहब लोकोत्तम। केवली पनतो धम्म लोकोत्तम। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंतो शरणम पवज्जामि। सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि। केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख शरण कोई जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही